से आप कोट में पहली बार आए हैं। पहले तो आपको जहाँ पे आके कैसा लगा, जहाँ के लोगों का स्वभाव, लोगों से आप मिले? देखिए, पठानकोट में तो अभी पहला ही दिव्य दरबार है। परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में परम पूज्य कारशनी स्वामी पूज्य गुरुदेव भगवान शरणानंद जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके इस दिव्य दरबार का आयोजन हुआ है। बड़ा आनंद आया है और यहाँ के भक्त भी बड़े प्यारे, क्योंकि जब राम राज्य में कोई भक्त कहीं खराब हो ही नहीं सकता। सब आनंद दिलाने वाले भक्त हैं। यहाँ की कार्यकर्ता, यहाँ की व्यवस्थापक बहुत अच्छे हैं और पठानकोट वाले भक्त भी बहुत अच्छे हैं। सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। जो लोग सनातन पे शंका उठाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन शंका का शब्द है ही नहीं। सनातन धर्म हमेशा दूसरों के हित में सोचता है, अच्छे के लिए सोचता है। हमारे यहाँ वेद पुराण में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग भवेत्। हमारे यहाँ मंदिरों में प्रार्थना जब भी की जाती है, कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, लोगों के अंदर सद्भावना हो, गौ माता की रक्षा हो। जब विश्व के कल्याण की हम लोग बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो विश्व में रहने वाले सभी भक्त आते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई हो। और ये तो लोग जातिवाद में लोगों ने फैलाया है। देखिए, जिस प्रकार से हिंदू में सब लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, ऐसी अन्य पंथों में भी कुछ दो चार ही लोग खराब हैं और वही लोग, जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से कुछ लोग हैं। और हम तो यही कहते हैं, जो सनातन का नहीं वो हमारा नहीं है, जो राम का विरोधी है हम उसके विरोधी है, क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं। जान कल जानी है तो आज चली जाए, लेकिन जाएगी तो राम के लिए जाएगी तो सनातन धर्म के लिए। इसीलिए तो दिव्य दरबार लग रहे हैं, जा करके झंडा गाड़ रहे हैं, विरोधियों के मुंह में तमाचा मार के आ रहे हैं। तुम्हें सामर्थ्य है, क्षमता है तो आओ करो दिव्य दरबार का सामना। दिव्य दरबार में आपकी तरफ से पर्चे निकाले जाते हैं जी, कि लोगों को आज तक समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा। देखिए, आदि समय से हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का आपने नाम सुना है, तो न विश्व को महाकाव्य दिया। तो राम जी के अवतार से पूर्व ने सारी गाथा लिख के रख दी थी, सब कुछ लिख दिया था कि राम जी आएंगे, कौशल्या नंदन बन के राम जी प्रकट होंगे, सबरी से मिलेंगे, सबरी के बेर झूठे खाएंगे, सब पर कृपा करेंगे, रावण को वध करेंगे, आकर के पुनः राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो राम जी के अवतार से पूर्व ये घटना लिखी गई थी। तो उसी प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि होते, हम कहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो ये मानता हो कि पर्चा ढोंग है या अंधविश्वास है, तो आप हैं, जैसे आप भी मीडिया वाले हैं, हम आपसे कहते हैं 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा का रोज प्रतिदिन 108 पाठ करिए 41 दिन तक। आप किसी के सामने जाकर के भूत भविष्य वर्तमान अपने आप बता देंगे, क्योंकि वो शरीर में हनुमान जी की ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि जब हनुमान जी से हम जुड़ते हैं, उनके चरणों से जुड़ते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। और ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं, सनातन को भी समझते, पर यही कहते हैं कि राम का विरोध करके नरक में क्यों जा रहे हैं। राम जी को मानो, राम जी को पहचानो, अंत में जब मरोगे तो राम नाम शक्ति ही मिलेगा। और बढ़िया, हम तो दिव्य दरबार लगा करके सनातन का झंडा गाड़ के जा रहे हैं। तो आपके पठानकोट में भी हमने सनातन का झंडा गाड़ दिया। और जो बेवर के महाराज जी थे हमारे, वो हमें छोटे से ही ले गए थे घर, अपने आश्रम ले गए थे बेवर में। और वहां पर विदुर जी महाराज, आपने महाभारत सुनी होगी, जो विदुर जी महाराज थे वहां पर समाधि है। तो जो हमारे महाराज जी थे दंडी स्वामी जी, वो त्रिपुर सुंदरी माता भगवती से, ज्वाला माई से वो डायरेक्ट बात क्या करते थे। हम भी पूछते थे, गुरु जी ये कैसे हो रहा है कनेक्शन? बोले पहले लगन लगानी पड़ती है, इनसे जुड़ना पड़ता है। तो 2012 तक हम उनके पास रहे, गुरु जी के पास। तो उन्होंने भी जो टूटी फूटी रसमलाई थी वो हमको दी, केवल गुरु सेवा की वो थी। महावीर मंत्र का जाप किया। हम आपके साथ रहते हैं, आपके जैसे हो जाएंगे। हम भगवान के साथ मिलेंगे, उनके आश्रम पर चलेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे। तो आपके पिताजी नहीं है तो आप टूट जाओगे। हमारे पिताजी 2020 में हमें छोड़ के चले गए थे और बहुत सारा कर्जा था, बाबा की कृपा से चुका। माता सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, साधु संतों का आशीर्वाद है, उनकी हमने चरण सेवा की, महाराज जी की हमने सेवा की, तो उनके पास जो पुण्य प्रताप वो हमें प्राप्त होगा। तो ये बड़े पिताजी के हमारे ऊपर कृपा है, हम बहुत चाहते थे उन्हें। और हमने बोले कि दरबार लगाओ,
हमने कहा हमें ना कुछ आता, हम तो धूरा भभूति जानते, ना हम गुनिया ना तांत्र, हम तो भागवती पंडित सत्यनारायण बाँच देते हैं, कर्म कांड कर देते हैं, भागवत बचवा नहीं तो कोई बचवा सकता है, ये भूत ऊत हम जानते नहीं, कुछ नहीं जानते। उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे हाथ रखा और 30 सेकंड